ताओ ते चिंग का ये 19वां चैप्टर है, 19th वर्स। पहले सूत्र सुने लाओ त्से के, फिर उस पर आज की बातचीत हम लोग करते हैं। लाओ त्से लिखते हैं, abandon wisdom, discard knowledge, give up sainthood, and it will be 100 times better for everyone. Abandon benevolence, discard duty, throw away morality and justice, and people will return to the family ties and people will do the right thing. Abandon cleverness, discard profit, and thieves and robbers will disappear. These three, though are superficial and not enough, let this be what to rely on. Behave simply and hold on to purity. It is more important to see the simplicity, to realize one's true nature, lessen selfishness and restrain desires, and your worries are over. अर्थात लाओ त्से कहते हैं कि अपना जो ज्ञान है उसे त्याग दो, अपनी बुद्धिमत्ता को भी त्याग दो, और अपना जो संतत्व है उसको भी त्याग दो, और इस तरह से ये सभी के लिए सैकड़ों गुना ज़्यादा लाभकारी होगा। वो कहते हैं जो परोपकारी स्वभाव है, दयालुता है, उसको छोड़ो, जो कर्तव्य भावना है उसको त्यागो, नैतिकता और न्याय को भी त्यागो, और तब लोग अपने परिवार के शुद्ध संबंधों में लौटेंगे और जीवन में सब कुछ ठीक ठीक करेंगे। वो कहते हैं कि जो चालाकी है और लाभ की आकांक्षा है उसको त्याग दो, तो चोर और लुटेरे गायब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। वो कहते हैं ये जो ऊपर की बातें हैं ये सतही हैं, सुपरफिशियल हैं और पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमको कुछ ऐसा भी देखना है जिस पर हम अपने को आधारित कर सकें, जो आधारभूत है। वो कहते हैं कि सरलता से व्यवहार करो, सरलता से जियो और शुद्धता में प्रवेश करो। ये बहुत आवश्यक है कि तुम अपनी सरलता को देखो, अपने वास्तविक स्वभाव को जानने के लिए, और अपना स्वार्थ और अपनी इच्छाओं को कम कर दो, और तुम्हारे जीवन से चिंताएं विदा हो जाएंगी। आज का सूत्र सुने तो कमाल का सूत्र है। लाओ त्से जो बातें कह रहे हैं वो आम तौर से चौंकाने वाली है। आम तौर से कोई भी इस तरह से नहीं कहता, ना कोई संगठित धर्म कहता है, ना कोई नैतिक शिक्षा कहती है, और ना कोई उपदेशक कहता है। ऐसी बातें कहने के लिए बहुत गहरा साहस चाहिए और जीवन के रहस्य में बहुत गहरी पैठ चाहिए। लाओ त्से और बुद्ध जैसे लोग वही ऐसे वक्तव्य दे सकते हैं। सुने वक्तव्य अद्भुत और कमाल के। वो कहते हैं कि अपना ज्ञान छोड़ो, बुद्धिमत्ता को त्यागो, अपने संतत्व को भी त्यागो, और ये लोगों के लिए सैकड़ों गुना ज्यादा लाभकारी होगा। सारी दुनिया, पूरा जगत ज्ञान के पीछे भाग रहा है, और हम तो इनको कितना मूल्य देते हैं।
लाओ त्से ने इसमें वो सारी चीजें भी ले ली हैं कि हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि नॉलेज और विजडम, इन दो का विभाजन अक्सर हम कर देते हैं कि अच्छा नॉलेज बाहर से आता है और वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, विजडम शायद आंतरिक होती है, विजडम शायद हमारे भीतर से आती है। लाओ त्से कहता है कि ज्ञान तो छोड़ो ही, वो प्रज्ञा, वो बुद्धिमत्ता, उसको भी त्यागो। और वो कहता है कि जो सेंटहुड है उसको भी त्यागो। फिर वो कहता है कि सैकड़ों गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा ये सबके लिए। लोग तो ये नहीं कर पाते, या तो वो ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, और ज्ञान अगर उनको लगे कि सूचना आधारित है तो उनको लगता है कि चलो अपनी प्रज्ञा पर, अपने अंदर जो बुद्धिमत्ता पैदा करते हैं उस पर काम करें। और फिर रहा सवाल संतत्व का, सेंटहुड का, वो तो सबसे कमाल की चीज है जिस पर एक बार पकड़ बन जाए व्यक्ति की तो फिर छुड़ाए नहीं छूटती। लाओ त्से यहां पर कहना चाहते हैं कि जिन चीजों पर भी पकड़ बन सकती है, जो चीजें भी हमारे लिए सीमाएं खींच सकती हैं, जो चीजें भी जीवन को सीमित कर सकती हैं, वो सब सुपरफिशियल है, सतही हैं। आमतौर से लोगों का ज्ञान सतही है, लोगों की बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा सतही है, और संतत्व भी सतही है। और इन बातों से ही हमने लोगों के जीवन को ज्यादा संकट में डाला है, ज्यादा मुश्किल में डाला है, क्योंकि हमने ज्ञानी और अज्ञानी के फासले पैदा किए। लाओ त्से कहता है सुपरफिशियल है ये। ज्ञान और अज्ञान एक बहुत सतही व्यवस्था है, एक बहुत सुपरफिशियल अरेंजमेंट है। अभी नॉलेज से बात को समझें, बाहर से जो सूचनाओं के माध्यम से आता है उसका क्या मूल्य है, उसकी क्या अर्थवत्ता है। हम जिन संसाधनों पर आधारित होते हैं उस ज्ञान को पाने के लिए वो बदलता रहता है। ज्ञान कम हमारे पास अलग अलग किस्म का नैरेटिव ज्यादा आता है, ज्ञान के नाम पर एक किस्म का नैरेटिव, इसीलिए ज्ञान और ज्ञान में टकराहट है। अज्ञानी तो हो सकता है शांति से कभी कभी जी लें, अज्ञानी हो सकता है कभी बिना कलह के कुछ सफर तय कर लें साथ साथ, लेकिन ज्ञानी साथ में सफर तय करें बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी कलह शुरू हो जाती ज्ञानियों के लिए। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की बातों को किसी न किसी प्रकार कमतर करने में, काटने में लगा रहता है, और उसको लगता ही यह है कि हम बड़े ज्ञानी तब हैं जब हम किसी और के सारे ज्ञान के ऊपर कोई अपना ज्ञान रख सकें। ज्ञान तुम्हारे लिए ग्रेडेशन बनाता है, ज्ञान तुम्हारे लिए परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाता है, और जहां कहीं प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता है वहां पर हिंसा प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म रूप से, इनडायरेक्ट वे में हिंसा आती है। क्या हमें नहीं लगता कि हमारा पूरा इतिहास ज्ञानियों की हिंसा से भरा पड़ा है? अज्ञानियों की हिंसा सर्वाइवल के लिए थी, जीवित रहने का संघर्ष, लेकिन ज्ञानियों की हिंसा तो समाप्त ही नहीं होती। तो ये जो ज्ञान है ये हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठ जाता है। ज्ञान से हम जीवन को बेहतर बना रहे हो वहां तक ठीक है, लेकिन हर ज्ञान देर सवेर हमको बांधने वाला बन जाता है, सीमाएं खींचने वाला बन जाता है। और रहा सवाल विजडम का, बुद्धिमत्ता का, प्रज्ञा का, वो एक अलग किस्म की तलवार है।
लाओ त्से अंत में जिस बात को कह रहा है, सिंप्लिसिटी, जो सरलता है, सहजता है, वही महत्वपूर्ण है। बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा जब तुम्हें सरल बनाए, सहज बनाए, तो वो सचमुच में होती है। लेकिन बुद्धिमान और प्रज्ञावान होने के चक्कर में अगर कोई है और सरलता खोती है, तो वो विजडम नहीं है, वो विजडम के नाम पर कोई सुपरफिशियल, कोई सतही चीज है। अक्सर ऐसी ही प्रज्ञा से हम दो चार होते हैं। लाओ त्से जो कह रहा है वो उसी बात, जो सतही बातें हैं, उन्हीं बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान ज्ञान में अंतर होगा, प्रज्ञा प्रज्ञा में अंतर होगा, संत संत में अंतर होगा। लाओ त्से ये नहीं कह रहा है कि संत को समाप्त कर दें, वो कहता है संतत्व को, सेंटहुड को समाप्त कर दें। क्योंकि ये ज्ञान, प्रज्ञा और फिर सेंटहुड, ये सब एक ही सिंहासन की तरफ बढ़ती हुई यात्रा है। और ऐसा नहीं अध्यात्म में ही संत होते हैं। किसी भी विचारधारा, किसी भी व्यवस्था में अपने किस्म के संत हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ज्ञानी होते हैं। हमको लगता है कि वो शायद ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा समझदार हैं। किसी भी कल्ट, किसी भी विचारधारा में देख लें, उनके अपने अपने किस्म के संत हैं। और उन संतों को उनके दर्जे से नीचे लाना संभव नहीं है, उन पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है, हिंसा खड़ी हो जाती है। ज्ञानी और अज्ञानी के भेद ने मनुष्य को जितना सताया है, उतना अज्ञान ने नहीं सताया है। अज्ञान का जब रियलाइजेशन हुआ व्यक्ति को, तो उसने ज्ञान को खोज लिया जीवन को सरल बनाने के लिए। मनुष्यता का इतिहास यही कहता है। और प्रज्ञा, जो रियल विजडम है, वो जब व्यक्ति के अंदर आती है तो उसको निश्चित तौर से सरल बना देती है। मनुष्य इस तरह से चलता रहा है और अपने विकास क्रम में उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि सेंटहुड क्या है और सेंटहुड किसी में नहीं है, वो क्या है, कैसे पता लगा है। क्रिश्चियनिटी में तो सेंटहुड के सर्टिफिकेट ही दिए जाते हैं। एक संप्रदाय, एक व्यवस्था, एक जो उनका तंत्र है वो तय करता है। एक जो उनका सिस्टम है वो तय करता है कि कौन सेंट है। अब सेंट है तो उसके नाम पर सुपरफिशियल मिरेकल, झूठे चमत्कार, सतही चमत्कार की बातें पहले खोजी जाएं। मतलब कितना हास्यास्पद है कि संत किसी को घोषित किया जाए तो पहले उसके नाम पर कुछ चमत्कार खोजे जाएं। ये सब हिपोक्रेसी, ये सब पाखंड शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या है, जब कोई संत होता है तो कोई असंत होता है, कोई महात्मा होता है तो कोई हीनात्मा होता है। ये दुविधा है ना, लाओ त्से जो कह रहे हैं वो ये दुविधा है जो लोगों के जीवन को संकट में डालती है। वो कहता है अगर इनको तुम त्यागो तो लोगों का जीवन सैकड़ों गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। संत हो जाना और संतत्व में स्थापित हो जाना, इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। संत होना ऐसे ही है जैसे कोई दिया जल जाता है, जैसे कोई फूल खिल जाता है, जैसे कोई बर्फ पिघल कर बह निकलती है। संत होना ऐसा ही है, बड़ा ही सरल, सहज, कोई उसका दिखावा नहीं। संत का आग्रह नहीं कि कोई उसे संत माने, लेकिन जब संतत्व कोई ओढ़ लेता है तो उसका बहुत आग्रह है कि लोग उसे संत माने, क्योंकि ना माने तो संत कैसे। तो फिर सर्टिफिकेट,
और तमाम तरह की चीजें, प्रोपेगेंडा सब लगाना जरूरी है। और जब संत का कोई प्रदर्शन शुरू होगा तो असंतों की व्यवस्था बढ़ती चली जाएगी। यही बात बाकी दोनों बातों पर भी लागू है, क्योंकि संत जो है वो ग्रेडेशन में आगे आ जाता है, इसलिए उसकी चर्चा करें। तुम्हें किसी बात का ज्ञान है तो ठीक है, किसी को नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर ज्ञानी अज्ञानी को थोड़ा कमतर मानता है। जो आज अज्ञानी है कल ज्ञानी हो सकता है, जो आज ज्ञानी है कल उसकी मेमोरी जा सकती है, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, सारा ज्ञान चुटकियों में तिरोहित हो जाता है। जो प्रज्ञा, जो विजडम तुम्हें लगती थी, वो भी तुम्हारे अंदर एक संभली हुई व्यवस्था थी जो कभी भी बिखर सकती है। बड़े बड़े प्रज्ञावान, बड़े बड़े विजडम वाले लोग अचानक पाते हैं कि जैसे एक आंधी सी उठी और सब खो गया, धूल धूसरित हो गया। ये स्थायी नहीं है। स्थायी प्रज्ञा अस्तित्वगत है, वो ताओ है, शाश्वत नियम से जुड़ी है। और अस्थाई हमारा पूरा ये जीवन का विस्तार है। स्थायी और अस्थाई की ये टकराहट है। जहां कहीं भी अस्थाई चीजें होंगी, इम्परमानेंट होंगी, ट्रांजिएंट होंगी, वो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगी। और जहां पर स्थायी होंगी, परमानेंट होंगी, इटर्नल होंगी, उनमें पकड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो अपने ढंग से स्थित रहेंगे। तो लाओ त्से एक बहुत ही स्पष्ट और लोगों को एक तरह से धक्का देने वाला वक्तव्य देते हैं, क्योंकि हम इन्हीं चीजों में मूल्य देते हैं। सब धर्म सिखाएंगे, गुरु सिखाएंगे कि ज्ञानी बन जाओ, प्रज्ञावान बन जाओ, संत बन जाओ, छोड़ो ये असंत का जीवन। लाओ त्से कहता है कि इस संत का हमने एक फॉर्मेट बनाया है, उसी फॉर्मेट से हमने असंत को तय कर दिया है। हमें नहीं पता असंत क्या होता है। भारत में अगर देखें तो भारत इस सनातन प्रज्ञा को जीता रहा है। भारत में संतों का कोई फॉर्मेट नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने संतों का एक फॉर्मेट बनाया कि संत ऐसा होता है, संत ऐसा व्यवहार करता है, संत ऐसे चलता है, संत ऐसे कपड़े पहनता है, संत ऐसी दाढ़ी रखता है, ऐसे बाल रखता है, संत ऐसी ऐसी बातें बोलता है। ये लोगों में धीरे धीरे जब शाश्वत नियम का पतन हुआ तो ये बातें आई। भारत में हम हर किस्म का आस्तिक, नास्तिक, किसी भी विचार में मानने वाला, ना मानने वाला, सड़क पे बैठा हुआ भिखारी, शमशान में बैठा हुआ कोई साधक, कोई राजा, कोई व्यवसायी, कोई जूते गांठने वाला, कोई कपड़ा बुनने वाला, इतनी इतनी वैरायटी में हमने संतों को यहां पर देखा कि कोई कैटेगरी नहीं बना सकता कि संत आश्रम में होता है कि संत गृहस्थी में होता है, संत विवाह करता है कि नहीं करता है, संत क्या कहता है क्या नहीं। हमने कहने वाले संत देखे, हमने ना कहने वाले संत देखे, हमने ऐसे संत देखे जो कुछ कहते ही नहीं, ऐसे संत देखे जो बहुत बोलते हैं। हर वैरायटी में हमने संत को भारत में रखा, और ये केवल एक व्यवस्था थी कि संत का कोई फॉर्मेट नहीं होता। जैसे परमात्मा का कोई फॉर्मेट नहीं है, वो हर जगह व्याप्त है, तो ये जो संत है ये हर जगह व्याप्त है। लेकिन लाओ त्से कहता है संतत्व को छोड़ दो, वो संतत्व जिसे तुमने पकड़ा है। जब तुम्हें एहसास हो अपने संतत्व का, जैसे वो ध्यानी तब भटक जाता है जब उसको अपने ध्यानी होने का एहसास हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी हो गया हूं, मुझे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है, मुझे कुछ बहुत बड़ा जागरण हो गया है। अब जाके कल मुझे अखबार में विज्ञापन दे देनी है, घोषणा कर देनी है कि कल फला फला को ज्ञान घट गया। अब ज्ञान घट जाए, कहीं कोई आवाज ही ना हो, तुम सड़क पे निकलो कोई तुम्हें पहचाने ही ना,
घर में भी तुमको वैसे ही काम करने पड़े, बड़ी मुश्किल होती है। तो इसीलिए एक बार संतत्व व्यक्ति जब ओढ़ लेता है तो उसको ऐसे आवरण और ऐसी पदवी की तरह ओढ़ता है कि छोड़ना ही नहीं चाहता। और फिर ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो बंटवारा है, असंतों को पैदा कर देता है, ज्ञान का बंटवारा अज्ञानियों को पैदा कर देता है, और प्रज्ञा का बंटवारा गैर प्रज्ञावान लोगों को पैदा कर देता है। समाज में बिखराव शुरू हो जाता है, लोगों को तकलीफें शुरू हो जाती हैं। लाओ त्से कहता है इन बातों पर सावधान रहो। वक्त के साथ मनुष्यता के इतिहास में हमने क्या देखा है उसको एक बार देखें कि जो हमें अज्ञान जैसा आज जान पड़ता है, कई बार वो भी जरूरी होता है। हर बार हर बात समझी जाए जरूरी नहीं, कुछ बातों को बिना समझे भी जिया जा सकता है। और जब तुम ऐसे जीते हो तो जो वास्तविक प्रज्ञा है उसका आलोक तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, और वो आलोक ही तुम्हें सही अर्थों में संत बनाता है। जब हम ताओ के इस शाश्वत नियम को समझते हैं तो हमें संत कहीं भी मिल सकते हैं, तुम्हारे घर में मिल सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी माँ संत हो सकता है तुम्हारा भाई बहन संत हो, तुम्हारा पिता संत हो, तुम्हारा मित्र संत हो, लेकिन वो कोई उस फॉर्मेट में नहीं जीता हो जिस फॉर्मेट को तुमने अभी तक जाना है, स्वीकारा है। फॉर्मेट इसमें कोई भी नहीं है, और ये आई बात तब है त्यागने की जब तुम सारी संभावनाओं को स्वीकार करते हो। विजडम को इनकारा तो क्या इनकारा, क्या इनकार किया विजडम में? अगर किसी की बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो तुमने झट से ये नहीं कहा कि ये बात गलत है, तुम खामोश रहे। तुम्हें नहीं पता सही और गलत का फासला। जो तुमको गलत लगता है, हो सकता है वो तुम्हारा अपना एक मत हो, लेकिन मतों से तो जिंदगी नहीं चलती। वास्तविक प्रज्ञा जब उदित होती है तो तुम सही और गलत के फासलों से दूर हो जाते हो, और वही तो तुम्हें संतत्व की तरफ ले जाएगा, वास्तविक संतत्व की तरफ, वास्तविक ज्ञान की तरफ। ज्ञान जब आता है तुम्हारे भीतर तो अनंत संभावनाओं की तरह आता है कि ज्ञान में तमाम संभावनाएं, एक ही ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। लेकिन आज हम देखें जगत में ये बिखराव इतना हो चुका है, धर्म लड़ रहे हैं, मजहबों की लड़ाइयाँ हैं, विचारधाराओं की लड़ाइयाँ हैं, नैरेटिव्स की लड़ाइयाँ हैं। घरों में ही बैठे लोग, मुझे ये सही लगता, मुझे वो गलत लगता। हो सकता है सारे लोग एक साथ गलत हो सकता है सारे लोग एक साथ सही हो, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए लाओ त्से कहता है इनको त्यागो। पहले त्यागोगे तो पीछे से कुछ निकलेगा जो वास्तविक होगा। वो कहता है आगे कि जो परोपकारिता की भावना है, दयालुता की, उसको छोड़ दो, कर्तव्य भावना को छोड़ दो, और जो नैतिकता और न्याय की व्यवस्था हमने बनाई है उसको छोड़ दो। लोगों के अपने जो परिवार के संबंधों के सूत्र हैं वो सशक्त होंगे और लोग स्वभावतः सही चीजें करेंगे। परोपकारिता, बेनेवोलेंस, दयालुता की भावना और कर्तव्य और ये नैतिकता और ये न्याय, क्या नहीं लगता कि ये सब बातें तब आती हैं जब व्यक्ति के भीतर उसके वास्तविक स्वभाव का पतन हो चुका होता है? लेकिन हमने इन शब्दों को इतनी महत्ता दे दी है कि हम समझ ही नहीं पाते कि इनके पीछे सचमुच में क्या छुपा है। लाओ त्से कहता है कि ये
अपनी जो दयालुता है इसको त्यागो, हटाओ, छोड़ो। ये कर्तव्य की भावना है, इसको भी हटाओ। ये जो ड्यूटी हमने सब जो कर्तव्य बना दिए हैं परिवार में, पत्नी का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पुत्र पुत्री, मित्र, सबका कर्तव्य, ड्यूटीज। और हम बड़े गर्व से भी कहते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। ये कोई गुलामी की व्यवस्था नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य निभाते चलते हो। कर्तव्य आते ही तब है जब तुम्हारे भीतर से तुम्हारी आंतरिकता खत्म हो चुकी है, और दयालुता आती ही तब है जब तुम भीतर से निष्ठुर हो चुके हो। लेकिन ये थोड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए हम इसको कई बार देख नहीं पाते, और हम अपेक्षा भी करते हैं दयालु लोगों की, परोपकारी लोगों की। कोई आए, तुमको सहलाए, पुचकारे, तुमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये जरूरत क्यों आ पड़ी? वास्तविक सहायता तो तब होती है, वास्तविक प्रेम तो तब होता है जब सब कुछ हवा जैसा बहता है, कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, और जो होना है वही होता है। दयालुता दिखाने के लिए तुम्हें किसी को अपने से तोड़कर देखना पड़ेगा। जब तुम्हारे भीतर इतनी खंडित व्यवस्था पैदा होगी कि तुम देख पाओगे कि तुम अलग हो, दूसरा अलग है, ये व्यवस्था अलग है, और लोगों के लिए, समाज के लिए थोड़ी परोपकारिता, थोड़ी दयालुता की आवश्यकता है, तो तुम उसमें सक्रिय होगे। लेकिन हर दयालुता अपने पीछे निष्ठुरता की एक लकीर छोड़ जाती है, क्योंकि निकलती ही वो वहां से। वास्तविक व्यवहार जब प्रेम का आता है तो उसमें ये कुछ आता ही नहीं। पता ही नहीं होता कि हम दयालु हैं, पता ही नहीं होता कि हम परोपकारी हैं, और स्वाभाविक रूप से ये भी पता नहीं होता कि हम निष्ठुर हैं। तुम जब अपने ही शरीर का ख्याल करते हो, अपने हाथ का, अपने पैर का, अपने सिर का, तो क्या तुम अपने शरीर के किसी खास हिस्से पर कोई दयालुता दिखाते हो, कोई बेनेवोलेंस दिखाते हो? नहीं दिखाते, क्योंकि स्वाभाविक है। तुम्हारी पैर की उंगली में चोट लगती है, तुम उसका ख्याल करते हो, इसलिए नहीं करते हो कि तुम बड़े दयालु, तुम बड़े बेनेवोलेंट हो, इसलिए नहीं करते हो, क्योंकि स्वाभाविक है। जहां पीड़ा है वहां सहायता पहुंचना स्वाभाविक है। जब व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो जाता है कि पीड़ा का एहसास ना हो, तभी उसको परोपकारिता ओढ़नी पड़ती है, ये परोपकारीपन का स्वभाव ओढ़ना पड़ता है। तभी उसको समाज सेवा के सब ढांचे ओढ़ने पड़ते हैं। करेंगे हम, विधवा आश्रम बनाएंगे, विधुर आश्रम बनाएंगे, अनाथ आश्रम बनाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम चीज। क्यों करोगे तुम? क्यों करोगे? तुम कहोगे क्योंकि हमारे अंदर दयालुता की भावना है, परोपकार हमारे अंदर से उमड़ रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी इस बात पर भी सोचा कि ये क्यों पैदा होते हैं? कोई भी व्यवस्था क्यों घटती है समाज में? हम उसके उद्गम को बदलें, उसके मूलभूत आधार को बदलें, तो तमाम चीजें बदल जाएंगी। और फिर रहा सवाल कर्तव्य का। इसी लाओ से कहता है कि पारिवारिक संबंध, जो ये हार्दिक संबंध है, ये सुंदर हो जाएंगे जब तुम कर्तव्य और परोपकारी भावना का त्याग कर दोगे। तुम अगर कर्तव्य के कारण किसी के साथ रहते हो तो ये एक संबंध का अपमान है। तुम प्रेम के कारण, तुम उत्साह के कारण रहते हो, तुम जीवन के सहज प्रवाह के कारण रहते हो किसी के साथ, वो प्रेम है। कर्तव्य तब आता है जब तुम्हारे ऊपर कोई चीज पड़ गई है और तुमको कल को कानूनी रूप से मुक्त कर दिया जाए कि भाई अब तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है, और अब जो सत्ता है, जो स्टेट है, वो सारी जिम्मेदारी लेगी। तुम कहोगे बढ़िया, चलो झंझट मिटी। लेकिन जहां तुम्हें उत्साह है, जहां तुम प्रेम में डूबे हो, वहां तुम्हें कर्तव्य की भावना भी नहीं आती, उठती भी नहीं कर्तव्य की भावना। अगर एक माँ के हृदय में ये बात उठ जाए कि अपनी संतान का
ख्याल रखना, उससे प्रेम जताना, उसके हित की जो चिंता है करना, ये उसका कर्तव्य है, तो वो मां से गिर गई। जो मांपन है उससे उसका पतन हो गया, क्योंकि स्वभाव है, तुमसे ये ऐसा निकलता ही है। लेकिन तस्वीर को थोड़ा उलट कर देखें तो हमको हैरानी होगी। जो संतानें हैं वो अपने माता पिता के प्रति तो ड्यूटी शब्द से ही चलते हैं। कर्तव्य है, माँ की जो देखभाल है, पिता की देखभाल है, कर्तव्य है, ड्यूटी। समाज भी हमको बताता है कि ये बहुत ही अच्छा पवित्र कर्तव्य है। लेकिन कल को तुम्हें पता चल जाए, जैसा मैंने कहा कि सरकार ने तय कर लिया, तुमको नहीं चिंता करनी है, तुम बड़ी आजादी महसूस करोगे। और अगर तुमने कर्तव्य में उसको ढाला था तो निश्चित आजादी महसूस करोगे, क्योंकि किसी और ने संभाल लिया। इसीलिए जब कई बच्चे परिवार में होते हैं और माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो एक दूसरे की तरफ ठेलते रहते हैं माँ बाप को। कोई ड्यूटी निभा ले, कोई उस कर्तव्य को पूरा कर ले तो तुम थोड़ी देर कर्तव्य से मुक्त हो जाओ। अब तुम कितनी ज्यादा उस ड्यूटी को ठेल कर किसी के पास पहुंचा सको जिससे दूसरा उस ड्यूटी को ज्यादा कैप्चर कर सके, तुमको बड़ा सुकून मिलता है। हमने संबंधों को पतन में डाल दिया है जब उसमें कर्तव्य को डाल दिया। पति पत्नी का संबंध एक उत्साह उल्लास का संबंध है, प्रेम को बांटने का संबंध है, जीवन की एक दिशा में साथ साथ चलकर अनंत संभावनाओं को खोजने का शुभ अवसर है। लेकिन पत्नी का कर्तव्य और पति का कर्तव्य, हस्बैंड की ड्यूटी, वाइफ की ड्यूटी, ये शब्द देखिए हमारे जहन में समाये हुए हैं। ये देखा जाए डेरोगेटरी वर्ड्स, क्या ड्यूटी होती है? कोई ड्यूटी होती है? कर्तव्य तो संबंध की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। हमारे उल्लास से कुछ घटता है, उत्साह से घटता है, जो नहीं घटता सो नहीं घटता। और जितना कर्तव्य का दबाव होता है उतना ही लोगों में कटुता बढ़ती जाती है। इसीलिए पति पत्नियों के बीच भी अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने में सिर फुटौल ना हो जाए, अच्छी खासी लड़ाई ना हो जाए, तो बहुत तनाव भर जाता है। वो जो स्टीम है वो इतनी भर चुकी होती है कि एक आध बार उसे कैथारसिस जरूरी होती है। कर्तव्य ने इतना दबाव बना दिया होता है, इसीलिए लोग बाहर जाकर दोस्तों के साथ थोड़ा रिलैक्स अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनको कर्तव्य नहीं लगता, ड्यूटी नहीं लगती कि भाई ड्यूटी थी हमारी कोई यहाँ दोस्तों के साथ बैठना, गपशप करना। अगर कोई गपशप को भी ड्यूटी ना बना ले तब तक उसको समस्या नहीं है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी ड्यूटी ना बन जाए तब तक सब सुंदर है। लेकिन ये जो कर्तव्य भावना है ये प्रेम के पतन पर प्रकट होती है। लाओ त्से ये कहना चाह रहा है, परोपकारिता भी प्रेम के पतन पर, करुणा के पतन पर पैदा होती है, और ये कर्तव्य भावना भी प्रेम के पतन पर पैदा होती है। इसीलिए वो कहता है कि इनको त्यागो तो संबंध ज्यादा हार्दिक होंगे। अपने उल्लास से देखो, जीवन का जो ये प्रवाह तुम्हारे भीतर घट रहा है उसके माध्यम से देखो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कर्तव्य हमेशा एक दूसरे के शोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य की तुम याद किसी को तभी दिलाओगे जब तुम्हें किसी दूसरे से कुछ चाहिए होगा। जीवन को ज्यादा से ज्यादा प्रेमपूर्ण और सहज बनाना है। लाओ त्से सूत्र में जिस सरलता और सहजता की बात आखिर में कह पाए हैं उसी की ओर इशारा है। सतह में है क्या? अगर तुम सरल होगे, सहज होगे तो ये जो चीज है वो जाएगी और कुछ और आएगा जो ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा गहरा होगा। अभी की बात सतही है। फिर लाओ त्से ये भी कहता है कि ये नैतिकता और न्याय की जो व्यवस्था है इसको जाने दो तो लोग हमेशा ठीक ठीक करेंगे। हम तो नैतिकता का दबाव बना के रखते हैं, हम तो चाहते हैं कि सब न्यायपूर्ण हो,
लेकिन न्याय के नाम पर कितना अन्याय होता है ये हम जानते हैं। न्याय भी एक किस्म का छलावा है। विशुद्ध न्याय तो ये अस्तित्व ही करता है, विशुद्ध रूप से न्यायपूर्ण ये अस्तित्व ही है, विशुद्ध रूप से नैतिक तो ये अस्तित्व ही है, क्योंकि यहां पर जितना स्वीकार है और जितनी सारी संभावनाओं के विकसित होने की गुंजाइश है ये अस्तित्व में ही है। नैतिकताएं तुम्हें खास ढंग से ढालना चाहती हैं, और फिर जैसे ही कोई नैतिकता किसी के ऊपर थोपी जाएगी तो कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, और सही और गलत का टकराव शुरू हो जाएगा। नैतिकता जगह जगह से बदलती जाएगी, लोगों की मान्यता से बदलती जाएगी, मजहब में बदलती जाएगी, संप्रदाय में बदलती जाएगी, देश में बदलती जाएगी। ऐसी नैतिकताओं का क्या करिएगा जो इतनी बदलाव वाली हैं? ऐसी नैतिकताओं का कोई मूल्य है? ऐसी नैतिकताएं जो इतने बदलाव से भरी हैं, उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक दबाव बनाया है और बिखराव लाने में सहायक बनी है। हम अंतः प्रज्ञा से क्यों नहीं जीने देना चाहते लोगों को? अपने बच्चों की जो शिक्षा है, उनकी जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, वो हम ऐसी करें कि वो ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील होकर विकसित हों, और फिर वो तय करें कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। लेकिन जब हम कुछ ठीक आरोपित करते हैं तो तुम समाज की नैतिकताओं को देखो, वो नैतिकताएं किस तरह से बिखराव लाती हैं, और न्याय की व्यवस्थाओं को देखो, वो किस तरह से अन्याय लाती हैं। समाज का न्याय भी कई बार बलशाली लोगों के हाथों में चला जाता है। न्याय का मैनिपुलेशन होता है, न्याय तोड़ा मरोड़ा जाता है। कानून को हम जानते हैं, कानून का सारा उपयोग ही है कि कानून के बीच के जो गड्ढे हैं, जो होल्स हैं, उनको हम देखें, जाने और मैनिपुलेट करें, उसको हम न्याय कहते हैं। तो जिसको भी हम न्याय कहते हैं, क्या वो सचमुच में न्याय मिलने वाली बात है? क्या सचमुच में न्याय मिलता है? न्याय भी एक किस्म का इल्यूजन है। जैसे कहीं किसी ने किसी की हत्या की, उदाहरण के तौर से बात है, कोई दुर्घटना, अक्सर हम सुनते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी पर लटका दो। न्याय मिलना चाहिए हमको। न्याय क्या मिलना चाहिए कि अपराधी है, इसको फांसी पे लटकाओ। और कभी समाज या संबंधित या पीड़ित व्यक्ति ये नहीं सोचता इससे हमको क्या न्याय मिलेगा। अगर वो व्यक्ति भी फांसी पे लटक गया तो हमको बदला मिलेगा, प्रतिशोध पूरा होगा, लेकिन न्याय तो नहीं होगा। न्याय की व्यवस्था का उपयोग हम कमोबेश प्रतिशोध और बदले की तरह करते हैं। पहले तात्कालिक होता था पुराने इतिहास में, अब थोड़ा वो कानूनी दांवपेच के साथ चलता है। लेकिन इतने न्याय की व्यवस्था के बाद भी हम ऐसा समाज नहीं बना पाए जहां पर लोग सचमुच में ठीक करते हो, लोगों के अंदर से वो भावना ही ठीक की उपजती हो, गलत की भावना ही ना आती हो। समाज में न्याय तब प्रासंगिक होता है जब लोगों के भीतर वो सही जीने की भावना पैदा हो। लाओ से कहता है नैतिकता और न्याय को हटाओ तो लोग ठीक करने लग जाएंगे। अभी लोगों को लगता है कि न्याय के दबाव में लोग ठीक करते हैं, तो ये भी गलतफहमी है। हर चीज का कानून है। तुम कहते हो इस बात का सख्त कानून लाए, और अपराध वैसे ही होते हैं, क्योंकि आपराधिक मनोवृत्तियां हैं। और आपराधिक मनोवृत्तियां क्यों पैदा होती हैं? उसकी अपनी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं। हम उन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं पर चिंतन मनन नहीं करना चाहते जिनके कारण वो आपराधिक मनोवृत्तियां पैदा होती हैं। न्याय तब आता है जब हम मूलभूत बातों पर चिंतन मनन करते हैं और उसमें कुछ सुधार लाते हैं, एक व्यापक बदलाव लाते हैं।
जैसे आजकल के समाज में घटती हुई घटनाएं और लोगों का जो उद्वेलन है उसका ही उदाहरण लें। बलात्कार की घटनाएं, लोगों को लगता है कितना कितना जघन्य कांड हो रहा है, और सरकारें भी कोशिश करती हैं, लोग भी कहते हैं सख्त कानून लाइए और सजा दीजिए सख्त। और इधर एक सूचना आती है, एक घटना का वितंडा होता है, और तुम सूचना में देखो 10 उतने ही विभत्स कांड और हो चुके होते हैं। ये कौन सी मनोवृत्ति है, ये कौन सी मनोवृत्ति है जो इसमें ले जाती है? जब उसको समझकर समाज में हम एक व्यापक बदलाव लाएंगे तो वो न्याय होगा। न्याय यही नहीं होगा कि एक व्यक्ति को पकड़ लेंगे, उसको हम आजीवन कारावास में डाल देंगे, उसको फांसी पे लटका देंगे तो न्याय हो जाएगा। न्याय तब होगा जब न्याय की प्रचलित बातों को अपना काम करना। मैं नहीं कह रहा कि उनको मत करो, हर समाज की अपने देश की व्यवस्थाएं वो अपनी चलेंगी, लेकिन लाओ त्से जो कह रहा है वास्तविक न्याय, अब बलात्कार की घटनाएं क्यों होती हैं? वो क्या काम वासना से प्रेरित घटनाएं हैं? नहीं, वो व्यक्ति के भीतर की हिंसा और विकृति की घटनाएं हैं। ये हिंसा और विकृति तो लेकिन हमने पाली और पोषी है, इसका पोषण किया है। एक स्त्री के प्रति कहीं कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो हमको चोट लगती है, लेकिन क्या हम अपने घर में जो स्त्रियां हमारे घर में हैं उनके प्रति हम सम्मान और सद्भावना और संवेदनशीलता का व्यवहार करते हैं? जो कहीं कोई बलात्कारी है उसमें क्या हमारा हाथ नहीं है? अगर तुम किसी स्त्री के साथ दुर्भाव पूर्ण व्यवहार करते हो, असंवेदनशील व्यवहार करते हो, चाहे तुम्हारे घर में ही वो हो, तुम उसे कमतर मानते हो, तो तुम भी उसमें हिस्सेदार हो, तो न्याय नहीं हुआ। न्याय तब होगा, लाओ त्से कहता है, कि जब न्याय की प्रचलित मान्यताएं छूटेंगी और तुम वास्तविक संभावनाओं की ओर मुड़ोगे और एक वास्तविक बदलाव आएगा। ठीक तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर फैलना चाहिए। जब हम एक दूसरे के प्रति, और स्त्री की भी बात क्यों उठाएं, स्त्रियां चूंकि अभी शोषित हैं इसलिए बात उठ जाती। मैं तो कहता हूं स्त्री पुरुष दोनों के सम्मान की बराबर बात होनी चाहिए। स्त्री और पुरुष परिवार में अब स्त्रियां इतनी सम्मानपूर्ण हो जाएं कि पुरुषों को पददलित करने लग जाएं, तो एक नया दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। वो भी नहीं करना है। एक दूसरे के होने का सम्मान, हिंसा कम होने लग जाएगी, तो वास्तविक न्याय तो तब आएगा। वास्तविक नैतिकता भी तभी आएगी जब संवेदनापूर्ण व्यवहार होगा। लेकिन नैतिकता किसी की किसी किताब पर खड़ी है, किसी की विचारधारा पर खड़ी है, तो कैसे नैतिकता पैदा होगी? दाढ़ी रखना नैतिकता है कि दाढ़ी रखना नहीं नैतिकता है? मांस खाना नैतिकता है कि सब्जी खाना नैतिकता है? झटके वाला मांस खाना नैतिकता है, हलाल वाला मांस खाना नैतिकता है? कौन सी नैतिकता है? तो कोई लगाए कि नहीं हमको तो ये झटके वाला चाहिए, कबीरदास जी कितना इसका मजाक उड़ा चुके हैं। कोई कहता हमको चाहिए। इसमें क्या है? इसमें कोई खास बात है? कोई बड़ा विज्ञान खोज लिया है? इसमें बेवकूफियां हैं। हमारी जितनी नैतिकताएं हैं वो केवल हमारी मूर्खता का विस्तार है, क्योंकि आपने बनाया है कि ये ठीक है, और आपके ठीक में जो फिट ना बैठे उसको फिर गलत साबित करो, उसको सही करना है। तो तमाम जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, उनमें देखिए सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति क्या होती है कि सही करना है। और लाओ त्से जिसको पहले ही कहे आया है कि संतत्व का त्याग करो, और संतों की सबसे बड़ी जो परेशानी है और उनकी खुराफात है, जिसको मैं शब्द उपयोग करना चाहूंगा, वो यही है कि दूसरों को सही करना है। वो काहे की बेचैनी है तुमको सही करने की? क्या सही करने? क्योंकि तुमने एक बात को सही मान लिया है और तुमको लगता है इसी हिसाब से सबको सही कर देना है। कोई संत बन जाए, संतत तो उसके अंदर थोड़ी सी अपनी करवट ले अगर उसको लग रहा है कि मैं संत हो गया हूं। फिर देखो स्कूल कॉलेजों में जा के प्रवचन देना, लोगों को पकड़ के सुधारना, संस्थाओं में जाना, यहां जाना वहां जाना।
ऐसे जीना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ये सही है वो गलत है। ये क्यों प्रचार प्रसार में लगे हैं सब? स्कूल, कॉलेज, मिशनरी, ये सब ये मूर्खतापूर्ण नैतिकता का प्रचार है। लाओ त्से की निगाह में एक ही जीवन शैली है, अतिशय सरल, अतिशय सहज और अतिशय संवेदनशीलता से भरी हुई। उसमें किसी गलत की गुंजाइश कहां है? तुमने अगर अपने बच्चे को संवेदनशीलता से पाला है और उसको संवेदनशीलता सिखाई है, तुम यकीन मानो उसे जीवन में कभी नैतिकता तुम्हें सिखानी नहीं पड़ेगी। और जिस दिन तुम्हें नैतिकता सिखानी पड़े, इसका अर्थ है कि अब इसकी जो संवेदना है, सजगता है, वो मंद हो गई है। न्याय की व्यापक और गहरी बातों पर ध्यान ले जाएं, न्याय की सतही बातों पर अपना ध्यान हटाएंगे। जो लगातार न्याय की मांग हम करते रहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, तो वो क्या न्याय होता है जरा उसको देखें। जैसे हम अपनी बातचीत में एक बड़ा अच्छा सा न्याय का उपयोग करते हैं शब्द का, वो यहां पर बड़ा मौजू होगा। किसी के सामने हम भोजन रखते हैं, मेहमान के सामने, और कहते हैं कि भाई आप भोजन के साथ न्याय करिए। तो वो क्या करेगा भोजन के साथ न्याय की? 4 चीजें इधर रखेगा, 4 चीजें उधर रखेगा, बीच में तौल के नाप देगा। भोजन के साथ न्याय करिएगा, हमारा तात्पर्य ये होता है कि उसको एंजॉय करिए, उसको अच्छे से ग्रहण करिए। जो इतनी श्रम से बनाई गई चीजें हैं, उनको आप भी उतने ही सम्मान से ग्रहण करिए। वो हुआ भोजन के साथ न्याय। लेकिन क्या हम भोजन के साथ भी न्याय करते हैं? कभी देखें, एक छोटा सा उदाहरण ही बता रहा हूं, कभी इसको ध्यान देकर देखें तो हम न्याय की जो मांग करते हैं उस पर हमारा जो दृष्टि का विस्तार है वो जाएगा। घर में रोज तुम्हें कोई भोजन देता है, मेहनत करता है, क्या तुम उतने ही प्रशंसा से, संवेदना से उस भोजन को ग्रहण करते हो? वो उत्साह और वो भावना उसमें लाते हो, उसको एंजॉय करते हो? लेकिन भोजन भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह लेते, आया है और हमने चबाया और खाया। तो भोजन में भी एक हिंसा है अगर हम उसको उस तरह से उपयोग करते हैं। और कई बार जब तुम भोजन के प्रति भी इतने संवेदनशील नहीं होते हो, तो भोजन भी तुम्हारे शरीर में न्याय नहीं करता, वो तुम्हारे शरीर में जाके उपद्रव कर देता है। जिसके साथ तुम अन्याय करोगे समाज में भी, वो क्या करेगा? उपद्रव करेगा। तो अगर तुमने भोजन भी प्रेम से, शांति से, उत्साह से, करुणा से, अनुग्रह से नहीं ग्रहण किया है, तो भोजन जब तुम्हारे शरीर का हिस्सा बनेगा तो वहां भी न्याय नहीं होगा, वहां भी वो कुछ ना कुछ उपद्रव हो जाएगा। ये अस्तित्व तो हमेशा संवाद में है। तो एक भोजन के साथ न्याय का जो शब्द है, वही हम पूरे जीवन पर फैला सकते हैं कि न्याय का अर्थ है समुचित, सजग, करुणापूर्ण, संवेदनशील व्यवहार। वो प्रत्युत्तर जो हम इतनी गहराई से देते हैं, वो न्याय बनता है। आगे लाओ से कहते हैं कि जो चालाकी है और लाभ है, इसको हटा दो तो चोर और लुटेरे गायब हो जाएंगे। चोर और लुटेरे, चालाकी और लाभ, लाभ की भावना। हमारे जितने बिजनेस मॉडल हैं आजकल इसी पे खड़े हैं, क्लेवरनेस और प्रॉफिट। कैसी चतुराई से हम लोगों को बेवकूफ बनाएं, वही हमारा व्यवसाय है। अब समाज ऐसा बना डाला हमने। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या बिना चतुराई के व्यवसाय नहीं हो सकता? क्या लोगों को ठगे बिना व्यवसाय नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हमने समाज को ऐसे ही खड़ा किया है जहां पर कौन किसको कितना ज्यादा ठग सकता है, कैसे कैसे, वही व्यवसाय है।
लाभ जब हम अतिरेक में लेना प्रारंभ करते हैं तो चोर और लुटेरे पैदा ही होंगे। तुम एक कंपनी में काम करते हो, तुम जानते हो जो ओनर है तुम्हारे ही काम का कई गुना लाभ ले रहा है और परिश्रम तुम्हारा जा रहा है, तो कुछ लोग इसको स्वीकार करेंगे और कुछ लोग इस पर अंदर अंदर विद्रोह करेंगे। ये जितनी भी क्रांतियां, आर्थिक क्रांतियां आई, वो इसी वजह से आई, क्योंकि लाभ का संतुलन होना चाहिए। लेकिन लाभ जब असंतुलन में जाएगा और लोग वंचित किए जाएंगे तो वंचित लोग प्रतिक्रिया करेंगे, वंचित लोग फिर चोरी करेंगे, वंचित लोग फिर लुटेरे बन जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो प्रवृत्ति से चोर हैं या लुटेरे हैं, क्योंकि तुमने व्यवस्था वैसी बना दी है। एक व्यवस्था की तरफ लाभ ही लाभ जा रहा है और एक तरफ कुछ लाभ नहीं जा रहा है, तो ये जो भेद है ये बिखराव पैदा करेगा। लाओ त्से उसी अंतर्दृष्टि की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई विकसित हो, लेकिन क्लेवरनेस का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंसर्न के साथ भी विकसित हुआ जा सकता है। जैसे तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो अच्छा बेच सकते हो, उसमें समस्या क्या है? अब देखो, खाने पीने की चीजों में मिलावट, क्या जरूरत है? तुम लाभ के लिए ही तो मिलावट कर रहे हो। ज्यादा लाभ, ज्यादा से ज्यादा लाभ खींच लो तो हर चीज में मिलावट कर दो। चतुराई। और फिर चतुराई है कि तुम्हारी मिलावट ना पकड़ी जाए तो तुम ज्यादा बड़े चतुर हो। लाभ लेकिन लेकर तुम कहां पहुंचोगे? कई बार तुमने लाभ लिया बहुत ज्यादा, लेकिन जिंदगी जी ही नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारा आधार जीवन जीने पर नहीं खड़ा रहा। लाभ लाभ और इतना प्रॉफिट, पता ही नहीं तुम्हारा जीवन कहां जा रहा है। तो अगर भोजन में भी हम देखें, जो खाने पीने की भी चीजें हैं, अगर लोग ठीक से उन पर अपना काम करें तो भी व्यवसाय चलेगा। दवाइयां हैं, दवाइयां ठीक से हो, चिकित्सा ठीक से हो तो सब संभव है। चिकित्सक तुम्हारे साथ फरेब करने लगते हैं, हॉस्पिटल्स फरेब करने लगते हैं, मेडिसिन तुमको पता नहीं है सही है कि गलत है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है। कोई कंपनी प्रमोट कर रही है किसी मेडिसिन को, इसलिए ही तुमको लेनी चाहिए। तमाम माया जाल है। और फिर इसमें लाओ त्से कहता है चोर लुटेरे तो पैदा ही होंगे। जो कम बुद्धि का व्यक्ति है, जो अभी उतना विकसित नई बुद्धि से हो पाया है, वो तो हर चीज को बर्दाश्त कर लेता है। आप यकीन मानिए कि कई बार चोर, लुटेरे और आतंकवादी वही लोग बन जाते हैं जो ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं उस व्यवस्था की खामियों को और वो वैसे उससे टकरा नहीं पाते हैं तो किसी अलग ढंग से टकराते हैं। कई बार तुम देखो कि हम स्वयं लोगों को चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए दबाव बना देते हैं। हम उनको ऑनेस्ट रहने नहीं देते, हम उनके ऊपर इतना दबाव बना देते हैं कि उनके लिए झूठ बोलना एक जरूरत बन जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग सच बोलें तो हम सच का स्वागत करें, लेकिन हम सच का स्वागत नहीं करते हैं। हमको तो लाभ चाहिए हर हालत में, तो उस लाभ के कारण झूठ आएगा, चोरी आएगी, लूट आएगी। लाओ से कहता है अगर हम इस पर अंकुश लगा सकें तो चोर और लुटेरे गायब हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने इसी को चिंतन में अपने लाने की कोशिश करी, लाओ त्से की इस बात को, लेकिन अलग एंगल से। और उसने भी, उसके चिंतन ने भी समाज को कितना सृजनात्मक बनाया, ये प्रश्न और विवाद का विषय है। मूल बात है कि सोचा उसने, लेकिन जो लागू करने के तरीके थे वो सही थे या नहीं थे, उन पर मनन हो सकता है। लोगों में भिन्नता हो सकती है, जैसा लाओ त्से कहते हैं,
भिन्नता को रहने दो। ऐसा साम्यवाद हमको नहीं लाना है कि सबको हमें एक बराबर कर देना है, लेकिन हमको लोगों के प्रति कंसर्न होना है। जब हम कंसर्न होंगे किसी के प्रति, तो चोरी और लूट की जरूरत नहीं रह जाएगी। चोरी और लूट समाज में जब आती है तो हमें परेशानी होती है, लेकिन वो आती ही इसलिए किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास बहुत कम है। और बहुत ज्यादा है यहां तक भी बात सीमित नहीं है, बहुत ज्यादा का प्रदर्शन भी कर रहा है वो, तब एक प्रतिक्रिया उठती है किसी के भीतर। हमारे यहां देखिए, अगर पीछे आप लौट कर देखें, कुछ बातें याद हों तो उनमें थोड़े से अच्छे सूत्र थे। पहले के लोग अक्सर कहते थे कि भोजन किसी के सामने मत करो, भोजन अकेले में चुपचाप करो। आजकल हमको समझ में नहीं आता, हम क्योंकि प्रदर्शनवादी आजकल के समाज में हम रह रहे हैं, तो कभी मैं भी सोचता था क्या जरूरत थी इस बात की, लेकिन फिर मैंने इसको जब सोचा, देखा इसको, तो मुझे लगा इस बात में भी एक पॉइंट है। अकेले में तुम शांति से भोजन करते हो तो तुम कई तरह की हिंसा से बच जाते हो, क्योंकि भोजन का प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। मान लो कोई भूखा है, अब तुमको तो पता नहीं कि वो भूखा है कि नहीं है। एक सवाल ये है, संवेदना का एक सवाल ये होता है कि तुमको पता है और तुम उसको भोजन देते हो, वो एक बात है। और कई बार तुमको पता ही नहीं होता, लेकिन जब तुम भोजन को प्रदर्शन की तरह से सामने लाते हो तो तुम दूसरे को चोट पहुंचाते हो, हिंसा शुरू हो गई। भोजन केवल तुम्हारे पोषण के लिए था, प्रदर्शन के लिए नहीं था। लेकिन प्रदर्शन में क्या होता है कि जब कोई वंचित है तो उसके अंदर कुंठा आएगी, प्रतिक्रिया आएगी, तमाम किस्म की चीजें आती हैं लोगों के अंदर। धन का प्रदर्शन भी पहले थोड़ा अशोभनीय माना जाता था, आजकल हमको लगता है नहीं, धन का प्रदर्शन तो खूब करिए। और उस प्रदर्शन पर ही फिर ये लूट और चोरी की बातें आती हैं, क्योंकि जब तुम प्रदर्शन करते हो तो किसी को तुम एक धक्का देते हो। और आज के समाज में हमने उस प्रदर्शन को इतना विकृत कर दिया है कि लोग जरूरतों से आगे चले गए। जरूरतें उनको पता ही नहीं क्या है, लेकिन प्रदर्शन के कारण उनको वो चीज चाहिए। ये धन का अश्लील प्रदर्शन है, उससे बचना है। धन उपयोग के लिए है, लेकिन धन अश्लील प्रदर्शन के लिए नहीं। अश्लीलता केवल शरीर के प्रदर्शन में ही नहीं होती है। हम अश्लील शब्द से भी बहुत अटक गए। हम कहते हैं अश्लीलता वहां बहुत है, तो अश्लीलता अगर कोई शब्द उपयोग करे तो हमको लगेगा अश्लीलता का मतलब कुछ देह प्रदर्शन होगा। हाँ, देह प्रदर्शन में भी वो शब्द लागू होता है, क्योंकि प्रदर्शन की जरूरत क्या है। लेकिन जहां कहीं भी प्रदर्शन की मनोवृत्ति है वहीं अश्लीलता है, और जहां अश्लीलता है, शील नीचे गया, वहां हिंसा पैदा हुई, कुंठा पैदा हुई, और फिर चोरी की वारदातें, लूट की अलग अलग रूपों में आएंगी। डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होंगी, वो झूठ बोलने की तरह होंगी, दिखावे की तरह होंगी, वो सब आएंगी। तो लाओ से कहता है कि ये चालाकी और लाभ और ये प्रदर्शन की वृत्ति, इससे बचिए। अब ये लाभ जो है इसको आप व्यापक फैलाइए, केवल धन पर ही मत रखिए इसको। लाभ की मनोवृत्ति बहुत व्यापक है। तुम्हारे 4 नंबर ज्यादा आ जाएं तुम्हारे बच्चे के, या तुम कहीं कंपटीशन में हो, ये लाभ की मनोवृत्ति। 4 नंबर कम आए ज्यादा आए, इससे कुछ बहुत बनता बिगड़ता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बात से लोगों के अंदर बहुत धक्का लगता है, कितने आत्मघात की वृत्तियां पैदा होती। अब व्यक्ति के अंदर देखिए 2 ही चीजें बनेंगी, आत्मघात या घात। किसी के 4 नंबर कम आए वो आत्मघात कर सकता है, और कोई दूसरा है जिसके 4 नंबर ज्यादा है, उसका वो घात कर सकता है। तो हमने समाज में ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई
कि जब 4 नंबर ज्यादा आए किसी के तो हमने बड़ा उसका महिमा मंडन किया। वही बात फिर अध्यात्म में है लाभ की, पुण्य के लाभ, ध्यान के लाभ, हर चीज में लाभ ही लाभ। तो जब तुम ज्यादा लाभ की तलाश में निकलते हो तो तुम भी चोर मानसिकता से भरते हो और फिर तुमको लूटने वाला भी कोई लुटेरा आ जाता है जो तुमको लाभ बताता है। संगठित धर्म और संगठित ढंग से अपनी धार्मिकता और आध्यात्मिकता को तुम्हारे ऊपर थोपने वाले लोग और व्यवस्थाएं ऐसे ही लुटेरों में बदल के रह जाती, क्योंकि लाभ था, तुमने भी लाभ तलाशा था, उसने भी लाभ का आश्वासन दिया था। और वास्तविक लाभ क्या था? जीवन में सहजता, सरलता का एक प्रवाह, ताओ के शाश्वत नियम के साथ लयबद्ध जीने का एक सलीका। हमने उसको तो चाहा ही नहीं, हम तो लाभ में, चतुराई में, चालाकी में लगे थे। तो इस सब चतुराई चालाकी को ड्रॉप करना है, उसके व्यापक पक्ष को, उसके बहुत ही जो फैले हुए ढंग हैं उनको समझना होगा। तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि उसके हटने से फिर क्या सृजनात्मक घटता है और किस तरह से हम इस चोर और लुटेरे होने की मानसिकता से मुक्त होते हैं। चोर और लुटेरा एक एंटिटी की तरह नहीं, एक मानसिकता की तरह फिर विदा होंगे। आगे लाओ से कहते हैं कि ये जो तीनों हैं ये सुपरफिशियल हैं। वही मैं पहले कह रहा था, उन्होंने कहा ये सतही हैं, इन पे बहुत ध्यान नहीं देना है और पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं, इसलिए कुछ और चाहिए जिस पर आप आधारित हो सकें। तो वो कहते हैं कि सरलता से व्यवहार करो और अपने जीवन की शुद्धता पर आश्रित हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरल और सहज बनो। अपने शुद्ध स्वभाव को जानने के लिए अपने स्वार्थ को कम करो, इच्छाओं को कम करो और तुम चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्त हो। बस यही बात जो लाओ त्से ने आखिर में कही। सारी जो बातें ऊपर वो कह रहे थे उनकी बैकग्राउंड में उन्हीं बातों की अनुगूंज थी। अंततः तुमको सरल और सहज हो जाना है, अपनी सिंप्लिसिटी पर, सरलता पर। संत कौन है? जो पूरी तरह सरल है। संत की क्या पहचान हो सकती है? अल्टीमेट ह्यूमिलिटी, अल्टीमेट सिंप्लिसिटी। और संत हम सब के भीतर की संभावना है। प्रज्ञा क्या हो सकती है? प्रज्ञा वही हो सकती है, विजडम, जो तुमको सरल और सहज बना दे। ज्ञान क्या हो सकता है? जो तुमको सिंपल बनाए, तुम्हारे शुद्ध स्वभाव में ले। जो ज्ञान तुमको अकड़ा दे, जिस ज्ञान से तुम अकड़ कर चलने लगो, जिस प्रज्ञा से तुम अकड़ जाओ भीतर, वो प्रज्ञा नहीं। सरलता और सहजता में स्थापित होना। लाओ त्से कहता है कि यही अपने शुद्ध स्वभाव, जो प्योर नेचर लाओ त्से कह रहा है, वही जो जागतिक नियम है, ताओ का शाश्वत नियम है, वही हमारा शुद्ध स्वभाव है। हमारा शुद्ध स्वभाव क्या है? अब शुद्ध स्वभाव पर बड़ी बहस चलेगी, क्योंकि फिर नैतिकता और ज्ञान की बातें आ जाएंगी जो तुमको इसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे। लाओ त्से ने इसलिए सिंप्लिसिटी और सिंपल वर्ड उपयोग करके बात को खत्म कर दिया। सहज, सादगी, सरलता, इन्हीं को थोड़ा विस्तार दे देते हैं तो जिन शब्दों का मैं बार बार उपयोग करता हूं, शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता, यही तुमको सिंपल बनाती है। तुम शांत होना सीखते हो, तुम प्रेमपूर्ण का मैंने डिस्क्रिप्शन किया। प्रेमपूर्ण का ये नहीं किसी गले लग के बैठे हो, किसी का हाथ पकड़ के बैठे हो, किसी की आंखों में झांक रहे हो तो प्रेमपूर्ण हो, या तुमने कई सारे दर्जन 2 दर्जन प्रेम गीत लिखे हैं तो तुम प्रेमपूर्ण हो। प्रेम गीत लिखता ही तब है, ये मैंने बार बार कहा है, जब इंसान प्रेम से बाहर हो चुका होता है। इसीलिए किसी के भी प्रेम गीत समझ के कभी प्रभावित नहीं होना। जब किसी ने कोई भी प्रेम गीत लिखा है, इसका अर्थ है वो प्रेम से बाहर हो चुका है, तभी लिख रहा है, नहीं तो जीता
अब जीने को बचा नहीं तो लिखने के लिए बचा है। प्रेम पूर्ण होना संवेदना, करुणा, सजगता का, स्वीकार का एक फैलाव है। किसी के होने और अपने होने के प्रति एक गहरे अनुग्रह, एक गहरे विस्मय, एक गहरे स्वीकार का जो तल है वही प्रेम है। ये सब तुमको सरल बनाते हैं। इनके लिए तुम देखो, इन बातों के लिए किसी को ज्ञानी होने की जरूरत है या संत होने की जरूरत है? नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रेमपूर्ण हो सकता है, शांत हो सकता है, संस्वरित हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, अकारण प्रसन्नता से भरा हुआ। ये सबका मौलिक अधिकार है। अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, प्रज्ञावान हो, गैर प्रज्ञावान हो, संत हो, असंत हो, सबका। लेकिन जो इन भावों में ठहर जाता है, लाओ से कहता है इन पर आश्रित हो, होल्ड ऑन टू, आधारभूत तुम्हारे जब ये बन जाए सरलता के भाव, तो तुम ठहर गए। फिर तुम अपने वास्तविक संतत्व में प्रवेश करोगे। और वो कहता है कि अपने सेल्फिशनेस को और डिजायर्स को थोड़ा कम कर दो। इसलिए कह दिया लाओ त्से ने, क्योंकि वो क्या करे, क्योंकि उसको उन लोगों से ही बात करनी है जो ही उसकी भाषा समझते हैं। वस्तुतः यहाँ पर अंत तक आते आते ये कहने की जरूरत नहीं रह जाती, वो कम हो जाते हैं। स्वार्थ और इच्छाएं हमारी कम हो जाती हैं, वो अब धीरे धीरे एसेंशियल में बदल जाती है, नॉन एसेंशियल से एसेंशियल, अनावश्यक से आवश्यक में। स्वार्थ कब आता है? जब व्यक्ति अनावश्यक में भागता है, और जब आवश्यक में जीता है तो स्वार्थ की कोई जरूरत नहीं, सेल्फिशनेस की कोई जरूरत नहीं। इच्छाओं का दबाव व्यक्ति के ऊपर तब होता है जब इच्छाएं नॉन एसेंशियल होती हैं, अनावश्यक होती हैं। आवश्यक इच्छाएं आती हैं और अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। तो अगर हमने अपने भीतर से इच्छाओं और स्वार्थ के इस जाल को कम कर दिया है, तो लाओ से कहते तुम्हारे जीवन से सारी चिंताएं विदा हो जाएंगी। चिंता की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। हमारी चिंताएं ही इसलिए हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं अधूरी हैं। हम इतने स्वार्थी हैं क्योंकि अपने कुछ स्वार्थ पूरे करने में लगे हुए हैं। संबंधों में है तो संबंधों से कुछ निचोड़ निकाल लेना है, हमको स्वार्थ पूरा करना है। कभी झांक कर देखिए तुम किसी के साथ क्यों हो, अपने परिवारों में देखो, इसलिए कि ये बहुत ही सुंदर है, इसलिए कि ये बहुत प्रेमपूर्ण है, इसलिए कि ये किसी संभावना का द्वार खोलता है, या इसलिए कि इस व्यक्ति से तुमको कुछ निकालना है, निचोड़ना है। चाहे वो प्रेम निचोड़ना हो, चाहे सुख निचोड़ना हो। हमने संबंधों को बिल्कुल ऐसा ही बना दिया है जिसमें से हमको कुछ न कुछ निचोड़ना है। जब भी आप ये भावना अपने अंदर लेके चलते हैं हमको इससे कुछ लेना है, पाना है, वही स्वार्थ है। और ये हमको पारस्परिक शोषण में, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन में ले ही जाने वाला है और हमारे जीवन को चिंताओं से भरने ही वाला है। और जब आप कुछ पाने की भावना छोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति से, विचार से, भावना से, व्यवस्था से, अस्तित्व से कुछ निचोड़ने की भावना से रिक्त हो जाते हैं, तो अस्तित्व ही तुम्हारे ऊपर बरस जाता है अनेक अनेक रूपों में। जब तुम अपनी इच्छाओं को कम कर देते हो, गिरा देते हो, व्यर्थ की इच्छाओं की तरफ नहीं भागते, तो वही होता है जो होना चाहिए, वही होता है जो तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठतम और सुंदरतम बना सकता हो। इच्छाएं उस उपयोग के लिए हैं जो जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाता है। इच्छाएं उस लिए नहीं है जो जीवन को बिखराव में ले जाती है। हमने ऐसी ही इच्छाएं अपने ऊपर ओढ़ी हैं, हम अस्तित्वगत इच्छाओं से हट गए हैं। तो लाओ त्से के इस अंतिम वक्तव्य में कि जैसे ही हम उस सिंप्लिसिटी में, उस सरलता के जगत में, उस सहजता के जगत में प्रवेश करेंगे, अस्तित्वगत इच्छाएं हमारे भीतर से प्रस्फुटित होंगी, हमारे लिए मार्गदर्शन घटेगा, हमारे लिए अस्तित्व प्रत्युत्तर देगा, और जो होना है वो होगा, और जो होगा वो सुंदर होगा, शुभ होगा, और वही सत्य होगा। उसी को हम सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन कहते हैं।
और वही ताओ के शाश्वत नियम के साथ जीना है। आज के लिए इतनी ही बात।